नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ओसीडी मुक्त और बीमारी मुक्त चैनल में। फ्रेंड्स, हमने हमेशा एक चीज़ देखी है, लोग अक्सर ये चीज़ कहते रहते हैं कि बार बार हाथ धोना ओसीडी है। नहीं फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। चाहे कोई 50 बार 100 बार हाथ धोए लगातार, उसको ओसीडी नहीं है। कोई पर्सन कहता है कि हैबिट पड़ जाना, ओसीडी में बार बार हाथ धोने की हैबिट पड़ जाना, वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और जब ये स्टेटमेंट इवन डॉक्टर्स देते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर्स ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। अब आप खुद वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं सारी चीज़ें बिल्कुल आपके माइंड से ख़त्म करने वाला हूँ और जो रियलिटी है वही आपके सामने लाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, 4-4 5-5 घंटे नहाना कोई ओसीडी नहीं है। फ्रेंड्स, दिन में 100 बार हाथ धोना, 200 बार धोना, चाहे एक इंसान 1000 बार धोए, पूरे दिन धोए, वो भी ओसीडी नहीं है। आप कैसे कह सकते हो वो ओसीडी है? आप बताइए कैसे कह सकते हो? ये ओसीडी नहीं है। डॉक्टर्स इवन कहते हैं, कई वीडियो में मैंने देखा है कि हैबिट पड़ जाना हाथ धोने की। हैबिट का हिंदी में मीनिंग होता है आदत। आदतें बदली जा सकती है, लेकिन जो एक नेगेटिव विचार है जिसके कारण आपको घबराहट, चिंता, डर पैदा हो रहा है, वो चीज़ एक डिफरेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, मुझे तो 100 बार ऐसे कैप पे हाथ मारने में मज़ा आता है, मैं तो करता हूँ। क्या ये ओसीडी है? नहीं, ये ओसीडी नहीं है। ये जब तक ओसीडी नहीं है, जब तक एक नेगेटिव विचार फोर्सफुली मुझसे कहे कि अगर मैंने सर पे ऐसा हाथ नहीं मारा तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, अगर मैंने सर पे ऐसे हाथ नहीं मारा तो धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, आज कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा अगर मैंने ऐसे ऐसे हाथ नहीं किया तो बार बार। अगर कोई नेगेटिव विचार आपसे फोर्सफुली हाथ लगवा रहा है, या कोई नेगेटिव विचार, अगर आपने किसी से हाथ मिलाए हैं और आप उन हाथों को बार बार धोए जा रहे हो कि आपको ओसीडी हो जाएगा या आपको एड्स की बीमारी हो जाएगी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे इसको एड्स है, आपका अपने आप ही नेगेटिव विचार कहेगा। और जब तक आप अपने हाथ 10 बार नहीं धोगे, आप बहुत देर तक नहीं धोगे, तब तक वो विचार आपको फोर्सफुली वो चीज़ करता जाएगा, करवाता जाएगा आपसे, और आप करते जाएंगे और वो करवाता जाएगा। दैट इज कॉल्ड ओसीडी। अगर आपको कोई नेगेटिव विचार ही नहीं है, लेकिन आपको हाथ धोने में मजा आ रहा है, 100 बार धो, 50 बार धो, 1000 बार धो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ओसीडी नहीं है भैया। ये कहाँ से इतने पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं जो कह देते हैं बार बार हाथ धोना ओसीडी है? अरे यार, उसको ढंग से बता तो दो, एक्सप्लेन तो कर दो, जो लोगों तक चला जाए, लोगों में अवेयरनेस आ जाए। आप क्यों खामखाम डरा रहे हो? क्यों खामखाम डर पैदा कर रहे हो? उनको रियलिटी बताओ, डिफरेंस करके बताओ प्रॉपर कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। मैं 100 बार हाथ धोऊंगा, मुझे ओसीडी भी हो जाए? अरे मुझे तो हाथ धोने में मजा आ रहा है ना। जब तक कोई नेगेटिव विचार मुझसे ना करवाए कि तू बीमार पड़ जाएगा या ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके द्वारा मैं वो हाथ धो रहा हूं 100 बार, दैट इज कॉल्ड ओसीडी। वह ओसीडी कहलाती है फ्रेंड्स। मुझे पानी में लेटने में मजा आ रहा है, मैं बाथरूम में जाकर 2 घंटे लेटूं, 3 घंटे लेटूं, 4 घंटे लेटूं, मेरी मर्जी है, मुझे मजा आ रहा है। मुझसे कोई फोर्सफुली थोड़ी ना कह रहा है मेरा ब्रेन, या कोई नेगेटिव थॉट थोड़ी ना कह रहा है कि 4 घंटे ही लेट, तेरी बॉडी साफ नहीं हुई है, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा।
वो कितना गंदा था भी तेरे हाथ से साफ नहीं हुआ, इसको रगड़ रगड़ के धो। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ब्रेन नहीं कह रहा है, नेगेटिव विचार नहीं कह रहा है। अगर मैं 4 घंटे लौट रहा हूं वहां पे जाके बाथरूम में जाके, वो ओसीडी नहीं है। ओसीडी तब होता है जब कोई नेगेटिव विचार मुझे वहां पे लिटवाता और वो धुलवाता हाथ को बार 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 बार। दैट इज कॉल्ड ओसीडी। आपको पता चल गया क्या ओसीडी कहलाता है? और लोग कहते हैं हैबिट। अरे वो हैबिट नहीं है, हैबिट खत्म की जा सकती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं हैबिट हो जाती है, वो हैबिट नहीं है। अच्छे से एक जानकारी तो ले लीजिए जनाब। फ्रेंड्स, हैबिट को ख़त्म किया जा सकता है। मुझे हाथ सर पे हाथ मारने की हैबिट है, मैं इसको हटा सकता हूँ। लेकिन मुझे एक नेगेटिव विचार आ रहा है, पर डे आ रहा है, और वो मेरे से हाथ लगवा रहा है, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये बीमारी है। जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होगी ये चीज़ नहीं जाएगी। हैबिट जा सकती है, लेकिन ओसीडी की जो बीमारी है वो ऐसे नॉर्मल नहीं जा सकती है। उसको हटाना पड़ता है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आपको अब समझ में आया? 4 घंटे नहाना ओसीडी नहीं है, जब तक फोर्सफुली कोई दूषित विचार द्वारा वो चीज़ ना करवाई जाए, वो ओसीडी है। अगर मैं 100 बार दिन में हाथ धोता हूँ, वो मुझे मज़े आ रहे हैं, मैं किसी फोर्स से नहीं धो रहा हूँ कि आप हाथ धोइए नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, मैं उस वजह से 100 बार हाथ धो रहा हूँ, 200 बार, 300 बार, वो ओसीडी है। मुझे मज़ा आ रहा है, मैं हाथ धो रहा हूँ बार बार, मुझे अच्छा लग रहा है, बात खत्म। वो ओसीडी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कोई भी चीज़ें फोर्सफुली नहीं हो रही है। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को डियर? देखिए, जहाँ पे नेगेटिव चीज़, एक नेगेटिव थॉट आपसे फोर्सफुली चीज़ें करवाए, दैट इज़ कॉल्ड ओसीडी। अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, हाथ धोने में, नहाने में, या स्विमिंग पूल में 6-6 घंटे लेटने में, स्विमिंग पूल तो खैर अलग चीज़ होगी, हम नहाने की बात करिए, तो वो ओसीडी नहीं है। दैट इज़ 110% नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन पर्सन्स अवेयर ही नहीं है। इवन डॉक्टर्स ये स्टेटमेंट देते हैं तब बड़ी वो आती है हंसी। और एक स्टेटमेंट और, कोई पर्सन ने जाके बोला सर मुझे ओसीडी है, और डॉक्टर कहने लगे हमारे, जनाब जो ओसीडी होता है बार बार हाथ धोने की आदत है क्या? अरे जनाब, बार बार हाथ धोना ही सिर्फ ओसीडी नहीं होता है। ओसीडी प्योर ऑब्सेशन भी होता है, थॉट्स का भी होता है, पेड़ का भी होता है, दीवार का भी होता है, मक्खी का भी होता है, टीवी का भी होता है, गाड़ी का भी होता है, जहाज का भी होता है। हर जगह का ओसीडी हो सकता है, सिर्फ हाथ धोना ओसीडी नहीं है। अगर एक मक्खी का बताता हूँ आपको, अगर एक मक्खी किसी गंदी चीज़ पे बैठी है, कहीं सुसु पोटी पड़ा हुआ है, और वही मक्खी किसी इंसान के ऊपर बैठ जाए, उसको कंपल्शन जो है आपका कंटेमिनेशन और कंपल्शन, क्योंकि कंटेमिनेशन में ज़्यादातर कंपल्शन होता है, वो उसको कंपल्शन वाली ओसीडी है, कंटेमिनेशन है साफ़ सफाई वाली, तो वो उससे पूछो उसके साथ क्या होगा। तो ये भी ओसीडी है। मच्छर से लेकर, मक्खी से लेकर, एक एक सुई से लेकर भी ओसीडी हो सकती है डियर। बस मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही सबको समझाना चाहता हूँ कि ओसीडी किसी भी तरीके की हो सकती है, और जब ओसीडी तब तक आपको नहीं है, तब तक किसी को भी नहीं है, जब तक नेगेटिव एक दूषित विचार द्वारा वो फोर्सफुली काम ना करवाया जाए। अगर आप 100 बार हाथ धो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मज़े मज़े में धो रहे हो, ठंडा ठंडा लग रहा है, गर्मी में या कभी भी जिसमें भी आपको अच्छा लगे, तो उस टाइम पे वो ओसीडी नहीं है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव विचार आपसे आके फोर्सफुली चीज़ें करवा रहा है कि कर, नहीं तू ये चीज़ कर, बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ पे तूने हाथ लगाया रैबीज हो जाएगा, ये, तो वो ओसीडी है। अब आप समझ रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है? और इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो कॉल करके आप हमसे पता कर सकते हैं। कंसल्टेशन फ़ीस वहाँ पे आपको लगेगा, जो कि 1000 रुपीज़ भी टोटल नहीं है। आप सारी चीज़ें, अपना ट्रीटमेंट हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके का आपका ट्रीटमेंट चलेगा। अपनी पुरानी हिस्ट्री आप बताइएगा कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है,
कितनी आपकी एज है, सारी चीज़ें हम पूछते हैं। फिर उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट बनता है, जो आपको सूटेबल होता है वो आपको दिया जाता है और आपकी बीमारी 100% ख़त्म हो सकती है विदाउट मेडिकेशंस। कितने लोगों की तो मैंने दवाइयाँ बंद करवा दी, कितने लोगों की। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि जिसको सही नॉलेज है सिर्फ उसके पास जाइए, जिसको नॉलेज ही नहीं है उसके पास ना जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो हर पर्सन के पास ये जाए। जो एक डर भय का माहौल बेफालतू में बनाया जा रहा है वो ना